स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टेस्ट सीरीज़ है और ये हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा है, लगभग 4 टेस्ट हैं, बस एक लास्ट बचेगा। उसके बाद ये टेस्ट की सीरीज़ सारी कंप्लीट हो जाएंगे मेक आईएएस के। और बस ये 2 लास्ट हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इसको। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। ठीक है, फिर द मैच द फॉलोइंग है। जल का प्रपात दे दिया है, नदी पर स्थित, किस नदी पे स्थित है। ठीक, तो सबसे इजी वाले में दूध सागर मांडवी रिवर पे, जिसको जैसे याद रहे, क्योंकि दूध सागर मांडवी रिवर पे है, गोवा में जो है। और हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू वाला है, वो सुवर्ण रेखा पे है। कहाँ पे है? सुवर्ण रेखा पे। ठीक, शिव समुद्रम कहाँ पे है? शिव समुद्रम तो हमें याद होना ही चाहिए, कावेरी नदी पे है। ठीक, और नागार्जुन सागर डैम वो कृष्णा रिवर पे है। चित्रकूट का जो जल प्रपात है वो इंद्रावती है, और इंद्रावती हमें पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो एटलीस्ट याद रहेगा। चचई एक एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। चचई जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो वो बीहड़ नदी पे है, बीहड़ रिवर पे। कहाँ पे है? बीहड़। ठीक, इसको भी बहुत पूछा है उसने। गोगाक वाला भी घाट प्रभा, तो इंद्रावती गोगाक भी पूछा है, जितना मुझे लगता है याद आ रहा होगा मुझे। तो गोगाक जो है घाट प्रभा पे, घाट प्रभा, क्योंकि ये सारे घटना चक्र में थे। ठीक है, तो उसी के अराउंड ही पूछता है। दूध सागर हो गया और धुआंधार हो गया जो जबलपुर नर्मदा पे है। ठीक, धुआंधार भी हो गया एक, हाँ ये सारे हो गए। चित्रकूट, हुंड्रू, दूध सागर, शिव समुद्रम, ये सारे हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, डी का 3 सी विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची, फिर से सूची को पहले से दूसरे से मिलाना है। लंबाई जो है वो किसकी, एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो लंबाई तो हमें पता है मीटर की ही है, तो लंबाई मीटर से आएगा। द्रव्यमान किलोग्राम, मतलब जो मास होता है। जो समय होता है वो सेकंड। कार्य और ऊर्जा जूल। तो ऑप्शन हमारे पास सी विल द राइट आंसर, इसमें भी सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो करंट का हमें पता है ना, किसका करंट का आता है, एम्पियर वाला। ठीक, और केल्विन जो है टेम्परेचर उपज के लिए, क्या इसके लिए कैंडला भी है ज्योति तीव्रता के लिए। बस इतना बल न्यूटन। ठीक है, सिस्मोग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सिस्मोग्राफ का वही जो इंटेंसिटी नापता है अर्थक्वेक वाली। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? तो बोल रहा है ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। ठीक है, बस ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वुड्स डिस्पैच, हाँ कल हमने पढ़ा था, उसके बहुत सारे जो एजुकेशन के जो चीज़ें आई थी। वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारतीय लोगों को पश्चिमी ज्ञान प्रदान करना और उनकी बुद्धि और नैतिक चरित्र का विकास करना था इसका, वुड डिस्पैच का मतलब मोटो, ऑब्जेक्टिव। इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। वुड डिस्पैच को इस तरह जाना जाता है। और 18 कब आया था? 1854 में वुड डिस्पैच आया था, नियंत्रण बोर्ड आया था। और ये एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली आए थे, योजना को बढ़ाने के लिए। तो वो इस टाइम से ही उन अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि भाई आए हैं तो वेस्टर्नाइजेशन करना पड़ेगा इसका। यहाँ पे जो लोग हैं उनको वेस्टर्न कल्चर्स को और एजुकेशन के प्रति वो करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो जो प्राथमिक स्कूल से विद्यालय तक की शिक्षा एक उचित प्रणाली बनाने के लिए कहा गया था, इरादे की घोषणा की थी। फिर जब ये 1857 का ये सब हो गया, वॉर हो गया, तो फिर इन्होंने चीज़ों का चेंजेस लाए थे फिर बाद में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने ब्लू वाटर नीति का पालन किस पुर्तगाली वायसराय ने किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बहुत फेमस है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडो। फ्रांसिस्को डी अल्मेडो ने ही उस टाइम ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब वो उसको टैक्स उस करते थे। जब होता ना कि जब वहाँ से जाता था तो वो लोग टैक्स, अपने पानी को अपना जब मानोगे तो वहाँ से कोई भी शिप क्रॉस करेगी तो टैक्स लोगे। तो ब्लू वाटर नीति का पालन यही फ्रांसिस्को दी अल्मेडो। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडो। ठीक है, याद कर लेना। निम्नलिखित में से किन किन समाचार पत्रों को साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किया जाता था? वीकली कौन कौन से किसके थे? देखो वीकली थे यंग इंडिया और मूक नायक। ठीक, हरिजन जो है वो तो हमें पता है किसका था, महात्मा गांधी जी का था। बट हमारे पास किसके थे? तो हरिजन भी था, हाँ वीकली था, यंग इंडिया, मूक नायक, हाँ तो 1 2 3। इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं था, वो मोतीलाल नेहरू जी करते थे। ये किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू के जी के पिताजी थे। ठीक है, और मूक नायक जो है वो किसका है? अंबेडकर जी का।
ये मत सोचना। बी आर अम्बेडकर जी का मूक नायक है। हरिजन साप्ताहिक ही था और करमचंद गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी के ही था। यंग इंडिया भी साप्ताहिक था, वो भी महात्मा गांधी। तो यंग और इंडिया यही महात्मा गांधी जी दोनों और साप्ताहिक थे। मूक नायक थोड़ा मराठी में निकला था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ब्रह्म समाज के बारे में बोल रहा है। यह सभी धर्मों एकता में विश्वास रखता था। इसके प्रमुख नेता सरदार चित्तर सिंह, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज का विभाजन किया गया था। तो इसका आंसर होगा बी, पहला और तीसरा सही है। इसके जो प्रमुख नेता थे हमें देखो, सबसे पहले पता है राजा राम मोहन रॉय ने एक तो उनके बारे में देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी को इन्हीं से संदर्भ ब्रह्म समाज, तो उनको जो उपाधि दी थी अकबर शाह द्वितीय ने दी थी, ठीक। और इसीलिए उनको एक तो भारत का वो अंतिम मुगल सम्राट भी था, इनको दे दी थी क्या, राजा राम मोहन की उपाधि, ठीक। और इनका जो पर्टिकुलर एरा था ना, ये 1806 से लेके 1837 तक वो उसका शासन किया था ये राजा, ठीक है। तो उनको बस यही चीज़ थी। और इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे, यही राजा राम मोहन रॉय। तो सेकंड गलत हो जाएगा ना, ब्रह्म समाज बहुत फेमस है। बाद में आगे जाके जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो डिवाइड हो जाता है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज और ये देवेंद्रनाथ टैगोर आदि समाज। तो केशव चंद्र सेन आगे ब्रह्म समाज को और ज़्यादा रेडिकलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। किस राजा के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा को उपाधि दी गई थी, देखो ऊपर यही था, और ये अकबर द्वितीय ने ही किया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ब्रह्म समाज को ना राजा राम मोहन राय ने 1866 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। मतलब डिवाइड हो गया था। उसके पहले जो था देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लोग सब के सब नेता थे, तो वो गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित पुर्तगाली यात्रियों को उनके भारत अभियान के अनुसार कालक्रम में लगाइए। तो पुर्तगाली जो आए थे, सबसे पहले हमें पता है वास्को डी गामा आया था 1498 में। फिर सेकेंड टाइम आएगा तब जाके वो उसने इस्टेब्लिश किया था क्या, जो कैपिटल कह रही हूँ, पोर्ट, ठीक है। इसके बाद आया था 1500 में लगभग पेड्रो कैब्रल, तो 1500 के अप्रॉक्स आया था। जो अल्मीड़ा है, फ्रांसो दी अल्मीड़ा, वही ब्लू वाटर पॉलिसी वाला 1505 में आया था। नीनो द कुन्ना थोड़ा लेट आया था, 1529 में आया था नीनो द कुन्ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। सबसे पहले वास्को डी गामा 2, अगर 2 भी हमें पता होता ना भाई साहब तो आंसर मार देते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10th, फिर से मैच करना है। परमाणु और प्रमुख खोज किसने की थी और किसका क्या है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का हमें सबसे पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। बट थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सब दिया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु की संरचना नील बोर एंड रदरफोर्ड ने की थी, तो एटम, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नील बोर और ये रदरफोर्ड। जो लॉज ऑफ मोशन है वो न्यूटन ने किया था, जो 3 लॉज मोशन होते हैं, ठीक है। रेडियो की एक्टिविटी है वो हेनरी बेकरल है, क्योंकि बेकरल ही एक यूनिट है ना रेडियो एक्टिविटी के। सापेक्ष और का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके लिए उनको मिला था ना प्राइस। 10th का हो जाएगा हमारे पास डी का 3, हाँ तो 3 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं दिया है, तो सारे पढ़ने में देख लेते हैं। सारे में जो जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये वाला गलत है, ठीक है। घुलनशील जो और ऊपर की जो, हाँ ठीक है, निडल जो होती है फ्लोट करती है सरफेस में। हॉट सूप जो टेस्ट करता है तो डिलीशियस बिकॉज हॉट लिक्विड हैज़ लेस सरफेस टेंशन, हाँ तो ये गलत है। जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, वो बढ़ जाता है, सॉरी ये वाला गलत है, पर घट जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब फिर से बोल रहा है कि आविष्कार दे दिया है और उसके आविष्कारक, उपकरण दे दिया है, आविष्कारक दे दिया है। तो कॉस्मिक की जो किरणें थी ना विक्टर हेस थे, ठीक है। कार्बन पेपर जो है रॉज वेजवुड था। कार और पेट्रोल का जो काम किया गया था ना वो कार बेंच था, ठीक है। बेंच की जो आ रही है, घड़ी का जो है आई सिंग या लियोंग सैंग था, तो ये जॉरी हैंसन नहीं था, यही वाला गलत है, ठीक है। लियांग सैन, ठीक है, इतना याद हो जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायनेमो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डायनेमो की हमें पता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो विद्युत जो ऊर्जा होती है उसके लिए, ठीक। तो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा के लिए, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो है, तो ए का डी
मतलब ए का 4। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में चेंज करती है, बिल्कुल मोमबत्ती यही करती है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि की ऊर्जा जो होती है विद्युत में चेंज करती है, ध्वनि जो है उसको विद्युत में। लाउड स्पीकर क्या करती है, विद्युत एनर्जी को ध्वनि में। लाउड स्पीकर का यही काम है ना, चिल्ला चिल्ला के। तो अब आते हैं 13 का हो जाएगा सी, हमारे पास डी का 3 हो जाएगा, सी का 2, बी का 1। हाँ ठीक है, 1 मिनट, ए का ऑप्शन नहीं, डी होगा ना, बी का 2 हो रहा ना, सॉरी बी का 2। ठीक है, अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा वाला महलनोबिस था, पहला वाला हैरोल्ड डोमर था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, बिल्कुल सही है। तो हमें पता है ना, दूसरा वाला महलनोबिस मॉडल आया था, लास्ट के पेपर में ये था, और पहला वाला हैरोल्ड मॉडल था। और पहले में ही एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, फिर जाके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात किए थे। ठीक है, और बस हो गया। अब एक और बात है, इसकी जो परियोजना आई थी ना, क्या कहते हैं, उसमें लगभग वृद्धि ज़्यादा हुई थी। लगभग हम लक्ष्य लगभग 2.1 था, शायद 3.6% का विकास दर हासिल किया था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा था। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया था। संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। तो 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए की जाती है, दोनों बिल्कुल सही हैं। और ये प्रेसिडेंट ही करते हैं, राष्ट्रपति 5 साल के लिए। इसकी स्थापना लगभग 1953 में संगीत, नृत्य और नाटकों के रूप में, ये हेरिटेज के रूप में ये स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पर विचार करिएगा। जो लैंग्वेज दी है, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये अरावली श्रृंखला के उपयुक्त में किन राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो हरियाणा बिल्कुल, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली सब करती है, महाराष्ट्र में नहीं करती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बॉन्ड यील्ड को जाने से पहले, बॉन्ड यील्ड हमें पता है ना कि उतना ही होगा, बॉन्ड का प्राइस, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड यील्ड और प्राइस। मैंने एक टाइम पे उस वाले में किसी टेस्ट में समझा दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है यह रिटर्न है जो एक निवेशक अपनी परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड मतलब कुछ उपजना, बनना। बॉन्ड धारकों को बॉन्ड के जीवन के अंत में बॉन्ड का अंकित मूल्य प्राप्त होता है। तो जो बोल रहा है कि अंकित मूल्य प्राप्त होता है वही करेगा ना, दोनों ही सही है बिल्कुल। बॉन्ड हमें पता है ना कि एक तरह की जो है डेप्ट पॉलिसी होती है, भाई बॉन्ड खरीद लिया हमने और मार्केट में पैसा उठा लेते हैं, उससे बॉन्ड दे देते हैं। तो ये दोनों ही होते हैं, कॉर्पोरेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं। जब पैसे चाहिए होती है कंपनी को तो वो बॉन्ड बेचते हैं अपने मार्केट के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 में। निम्नलिखित में से फुटाला झील किस राज्य में अवस्थित है। फुटाला झील है वो महाराष्ट्र में है, फुटाला झील। ठीक है, और जिसे तेनखड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है ना, वो नागपुर के अप्रॉक्स पश्चिमी भाग में ही फुटाला झील है, बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ये बहुत फेमस भी होगा क्योंकि तब से इसके बचाव के लिए काम किया जा रहा है। यह मुख्यतः राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है, मुख्यतः। ठीक है, यह अधिकतर मानसून के मौसम में प्रजनन करता है। अच्छा, करता होगा, हम देखने तो इतना नहीं गया वो कोई। IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय में है, बिल्कुल ये तो है कि बहुत ज़्यादा ये IUCN में लिस्ट में है, एक्सटिंक्ट में। ठीक है, अब और राजस्थान के टाइम में ही उधर है। जीवन काल इनका 12 से 15 होता है। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई थी ना, क्योंकि वहाँ पे वो जो वायर्स लगे हैं ना, जो केबल्स लगे होते हैं लाइन के, तो वो जब उड़ते हैं तो हाइट पे रहती है, तो उनकी वजह से सट के और कुछ होके शायद इनकी डेथ हो जा रही है बार बार। ठीक है, तो उसकी वजह से गिर मवेशी जो नस्ल है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि यह भारत में जन्मी एक प्रसिद्ध डेयरी पशु की नस्ल है। यह महाराष्ट्र राज्य की देसी गाय की नस्ल है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। गिर जो है उसकी ही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर कह देना कि एक तरह से सेकंड वाला गलत होगा, क्योंकि देखो गिर वाला लास्ट टाइम में गया था, गिर वाले में ना सबसे पहले एक ही चीज़ था, वो गिर महाराष्ट्र नहीं, गुजरात के आसपास, सोरठी गुजरात के आसपास की जानी जाती हैं चीज़ें। ठीक, तो बस ये ज़्यादा मुझे लगता है ऑथेंटिक होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सेम वही क्वेश्चन है भाई। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उन्होंने सोवियत संघ के समर्थन में निर्वासन आज़ाद हिंद का फौज का गठन किया था। दूसरा वाला ही सही हो जाएगा ना फिर, क्योंकि उन्होंने, एक मिनट, फॉरवर्ड ब्लॉक का किया तो था, तो सही है। ठीक है,
तो पहला वाला सही होगा बस। इसमें क्यों? क्योंकि वो सोवियत संघ से नहीं थे, जापान की हेल्प से किए थे वो। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलापाड़ू वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? रोलापाड़ू जो है वो हमारे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, रोलापाड़ू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है? तो कौन सा कथन सही नहीं दिया? ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है, ये वाली ही कथन गलत है। जो बोर टाइगर रिजर्व है वो बनपुर लगभग अभी हाल में उस टाइगर की वजह से ही फेमस हुआ है। ये महाराष्ट्र में है, वर्धा जिले में है। नागपुर इसने बोला है, मतलब कि वर्धा जिले में है। तो कितना फैक्चुअल है, वर्धा जिले में है और ये बहुत छोटा सा है बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंदका दमपारा वन्य जीवन जो अभयारण्य है वो कहाँ पे है? तो वो उड़ीसा में है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पनामा यह एक कृत्रिम जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नहर के प्रशासन और संचालन के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पूर्ण अधिकार है इसको संचालित करने पे। पहला सही है, जबकि दूसरा गलत है। इसका जो संचालन है वो पूरा उसके पास का पूर्ण अधिकार नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ें हैं, कृत्रिम है मतलब मैन मेड है। जो पनामा का जो है इस्तमत काटती है समुद्री को। ठीक है, और ये लगभग उत्तरी दक्षिण अमेरिका में को जोड़ने वाला इस्तमत सबसे संकरी काट है। बस एक ही चीज़ है कि मेन कहाँ पे है और इसका कितना वो है, किसका इसका इस पर कंट्रोल है बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूमेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बुशमैन एक ट्राइब होती है जो कि अफ्रीका में शायद पाई जाती है। ठीक, वो एक्स्ट्रा है चीज़। अब ये पूछते हैं क्वेश्चन में, ब्रूमेशन यह सुप्त अवस्था की अवधि है जो आमतौर पर सरीसृपों पर ठंडे महीनों दौरान होती है। ठीक है, अब यह ऊर्जा संरक्षण और प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों से बचने में मदद करती है। हाँ, ब्रूमेशन एक तरह की होगी डोरमेंसी, जैसे जब ठंडा प्रदेश होता है तो पोलर बियर्स अंदर नहीं चले जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं, तो वो चीज़ें ब्रूमेशन कहलाती हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक अंत सरकारी संगठन है ये। ठीक है, इंटरगवर्नमेंटल ये है, यूरोपियन फ्री ट्रेड वाला। यह सभी यूरोपीय देश का इस संगठन के सदस्य हैं। सभी नहीं हो सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है पक्के पागा हॉर्नबिल जो है, पक्के पागा जो हॉर्नबिल है वो कल ही हमने किया है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। फारसी भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। फारसी जो भाषा यह इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है फारसी। ठीक है, और यह ईरान की आधिकारिक भाषा है। दोनों बिल्कुल सही है, आधिकारिक की भाषा है तो दोनों बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जीसीसी याद है ना, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाला, किसमें ईरान और टर्की नहीं थे और सब होंगे, फंसाने के लिए ईरान देगा, जरूर देगा। निम्न पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, सहायक नदी एटलीस्ट पूछा तो देखो, मालप्रभा, हरंगी, अर्कावती, भवानी, तो ये सारी की सारी हैं। कावेरी जो है वो सारी की सारी हैं। देखो सबसे वो भी हैं, क्या कहते हैं, भवानी, एक बार लिख लेती, भवानी हो गया, अमरावती, स्वर्णवती, काबिनी, भवानी, ऐसे करके याद करते हैं ना हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब सारे ही सही होंगे। भारत के नियंत्रक और महालेख मतलब कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर नहीं रहता, भले उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। अपने पद पर बने रहने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य के तहत आगे पद के लिए प्राप्त नहीं है। तो ये हो जाएगा सी, दोनों ही बिल्कुल सही है। भले ही राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं पर वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं कि जब मर्जी तब निकाल दिए। कैग के प्रॉपर निकालने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो उसका ही रखा है इन्होंने, उसके हिसाब से है। और 148 आर्टिकल है कैग का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पात्र नहीं है ना, क्योंकि अपने वो रिज़ाइन कर सकता है भाई। 32 निम्नलिखित राष्ट्रों पर फिर से विचार करिएगा। उपयुक्त में से किन राष्ट्रों का दक्षिण सागर को लेकर चीन के साथ विवाद है? किसके साथ विवाद हो सकता है? तो सभी के साथ ही विवाद है आसपास, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी और मलेशिया, सबके साथ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति जो है ऑर्डिनेंस के लिए संसद के अवकाश दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के द्वारा समवेत होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो जाना ही चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। यह एक केवल मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करने का वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। वो उसके डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ये।
अध्यादेश जारी करने वाला। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस की अवधारणा रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी। भुगतान बैंकों का जो प्राथमिक जो उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अच्छा, हाँ, और प्रधानमंत्री जन धन मन योजना, बीमा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को भी बढ़ावा देना होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला बढ़ावा देना सही है। भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस की अवधारणा रंगराजन समिति द्वारा की गई थी, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखो भुगतान जो बैंक होते हैं, मतलब जो पेमेंट बैंक्स की बात हो रही है, पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो छोटे मोटे एरिया में खुलवा दिया जाता है। लगभग इनका जो पूरी पूंजी होती है 100 करोड़ तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और ये जमा और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, लोन, ये सब चीज़ें वो सब करते हैं, जमा उमा करते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, तो इनका जो, ठीक है, तो भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक के बारे में इतना ठीक है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। फिर से महिला आरक्षण के बारे में बोल रहा है, जो नारी वंदन जो है। संविधान 106 जो अधिनियम है 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/4 सीटें आरक्षित करेगा। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आवंटित सीटों का चक्रण जो संसदीय कानून द्वारा नियंत्रित की जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 का बी, सिर्फ सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में है, राज्यसभा में नहीं है इनका रिजर्वेशन भाई। इनका रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं है, 1/3 है, 1/4 सीट भी नहीं है। 2-3 गलतियाँ थी इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम एस स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और उसके बारे में बताना है क्या कि उन्होंने हरित क्रांति, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च जो उपज हाई यील्डिंग वैरायटी गेहूं चावल पे काम किया था। उन्होंने पौधों की किस्मों को किसानों के अधिकतर संरक्षण नियम 2001 को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भूमिका तो वो निभाई, हर जगह निभाई सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन के बारे में 2024 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 5 वर्ष की गई। नॉर्मली सब जगह 5 वर्ष करा दी गई है जो उसके उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ठीक है, संशोधन पारित किया गया। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? यह किसान को दी जाने वाली गारंटीड राशि है जबकि सरकार उनकी उपज खरीदती है। ठीक है, यह कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP की सिफारिशों पर आधारित है। तो कृषि लागत उस पर ही आधारित है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। और MSPs में जितने क्रॉप्स हैं ना, एटलीस्ट वो याद कर लीजिएगा कितने क्रॉप्स हैं। अरे कितने क्रॉप्स हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से हैं। शुगर केन तो FRP भी मिलता है ना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुबला हाथी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दुबला हाथी प्रथा जो है वो यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः बंगाल में प्रचलित है। इस प्रथा में अंतर्गत आने वाले भूदास अपने मालिकों को अपनी संपत्ति का और स्वयं संरक्षण मानते हैं। तो 39 का हमारे पास बी है। दुबला हाथी जो प्रथा है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र सूरत में ज़्यादा है, मतलब सूरत में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सूरत में ज़्यादा है, ये नहीं सूरत में प्रचलित है, यहाँ नहीं, पूरा अपोजिट बोल दिया भाई। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी में, यह दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी है। ठीक है, इसकी मध्य प्रदेश के उज्जैन जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर रखा गया है। भाई साहब 85 फीट के टावर पे रखा गया, फुट के टावर पे रखा गया। ये ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी सब के बारे में ज्ञान देती रहती है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 मेलानो क्लाइमस द्रौपदी के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति है, मतलब एक तरह की प्रजाति बोल रहा है। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट पर निवास करता है। पहला बिल्कुल सही है, ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट पर निवास नहीं करता है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। तो ये जो निवास करता है ना हर जगह, लगभग उड़ीसा के तट आसपास में, तो पश्चिमी तट के आसपास में भी करता है। मुख्यतः ये वाली बात गलत हो सकती है, या दोनों ही अगर नॉर्मली तो मान सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल NBC के बारे में बताइए। NBC के
एनसीबी के बारे में बताइए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह सर्वोच्च समय मतलब कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करती है। यह नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटाने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, बिल्कुल। यह सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA को करती है, रिपोर्ट करती है, बिल्कुल। इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, तीनों सही है। डूम्सडे ग्लेशियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। डूम्सडे क्या होता है? यह पश्चिमी अंटार्कटिका के अंडमान सागर में स्थित है। इसका पिघलना वर्तमान वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि में 50% से अधिक हो जाएगा। तो डूम्सडे होता है मतलब किस दिन सब खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही होगा, ठीक। और 50% नहीं होता है, लगभग ख़त्म होने वाली जो होती है, इंडिकेशंस होते हैं, इतना एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता किसी के पास। अब आते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। वेरी शॉर्ट रेंज के बारे में बोल रहा है। इसका 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली सतह से हवा में मार वाली मिसाइलें शामिल हैं। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड है, जिससे विशेष रूप से कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये दोनों ही ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो इसके बारे में बोला इन्होंने ना कि जो 100 किलोमीटर की मारक क्षमता, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया। 100 किलोमीटर 6 किलोमीटर की मारक क्षमता है, 6 किलोमीटर, तुम 100 किलोमीटर समझ रहे हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूस जैकिंग के संदर्भ में अच्छा वर्णन कर रहा है? जूस जैकिंग का क्या होता है? वो होता है, ये एक साइबर हमला है, जो क्या इतना ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है के रूप में, या एक साइबर हमले के रूप में क्या है, जिससे सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ शामिल है। तो यही हो जाएगा, ठीक है, यही उसका वर्णन कर रहा है। तो हाल ही में ना ये RBI ने चेतावनी दी है कि जूस जैकिंग नाम की एक तरह का छेड़छाड़ साइबर हमला हो रहा है, जो कि USB चार्जिंग पोर्टल के साथ छेड़छाड़ शामिल है, जिसमें अगर मान लो कई स्टेशन पे जाते हैं, हम कुछ चार्ज में लगाते हैं कि अरे यार लाओ चार्ज कर लेते हैं, यहाँ का ब्लूटूथ ले लेते हैं, पर जब चार्जिंग पोर्टल होते हैं एटलीस्ट उसी चार्जिंग पोर्टल से ही आपके, क्योंकि वो आपके मोबाइल में लग गए, उसकी वजह से ही छेड़छाड़ कर लेते हैं सब जाके स्टेशन पे और आपके सारा डाटा को हैक कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक आई अलायंस है, एक आई अलायंस जो बनाया गया है, जो डाटा आई अलायंस, जो सब सारे बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए होगा, तो वो भी है। और एक बिग कैट अलायंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था भी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है? यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक पहल है, UN की पहल बोल रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। देखो सेकंड वाला सही है, क्योंकि जो 5 बिग कैट अलायंस हैं, मतलब 5 बिग कैट होते हैं, अभी बता देती हूँ मैं कितने बिग कैट्स होते हैं, बट वो UN का नहीं है, ये UN का नहीं है, गलत है, ठीक है। और देखो ये इंडिया इसका एक तरह का मेजर एजेंडा लेके गया था कि यार ये एक काम करते हैं, 2028 तक लगभग ये घोषणा की, बजट की घोषणा की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर के जो लगभग 50 साल पूरे हो गए थे ना, प्रोजेक्ट टाइगर, उसकी वजह से ये किया गया था बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी देखो इसमें कौन कौन से हैं, देखो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बिग कैट के संदर्भ में आते हैं। एक आता है शेर आता है, बाघ आता है, तेंदुआ आता है, तेंदुआ, ठीक, हिम तेंदुआ, चीता आता है, तो चीता आएगा, जैगुआर आएगा और प्यूमा आएगा। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला ऑप्शन ही सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैकरांडा जो वृक्ष है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? यह पर्णपाती कठोर वृक्ष है और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अच्छी तरह से बढ़ता है, ठीक है। इसकी छाल और जड़ों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो ये दो इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, दोनों ही सही हैं। तो ये ही न तो 1 न तो 2 के बारे में होगा, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि औषधीय प्रयोजन के लिए किया जाता है, पर किया जाएगा है ना, कहीं ना कहीं तो किया जाएगा ना फिर उपयोग। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र UN के सभी सदस्य देश की इस परिषद के सदस्य हैं।
वहाँ के सारे बोल रहा है। इसके सदस्य लगातार 2 कार्यकाल के बाद तत्काल पुनः चुनाव के पात्र नहीं होते हैं। इसके सदस्य का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सी वाला सही है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि पहले वाले इसने बोला ना कि वो सारे के सारे यूएन के सभी सदस्य इस परिषद में होते हैं, नहीं। ह्यूमन यूएनएचआरसी में, ह्यूमन राइट काउंसिल में ये सब सारे के सारे नहीं होते हैं, ठीक है, तो गलत है। तो सेकंड और दूसरा और तीसरा ये कि 2 साल की कार्यकाल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है और कोर क्षेत्र के मामले में दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहले यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था। यह नल्ला वन के एक हिस्से को कभी कवर करता है और तेंदुए, जंगली कुत्ते, भारतीय भेड़िया और भारतीय लोमड़ी सहित विभिन्न प्रकार के जीव का घर भी है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ भारत की तेंदुए की जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है, इस हिसाब से ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो तेंदुए की जो स्थिति है और वो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैनो यूरिया के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। नैनो यूरिया, गोल्ड यूरिया, यह नैनो टेक्नोलॉजी आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट है और जो पौधों को नाइट्रोजन को प्रदान करेगा। तो नाइट्रोजन ही चाहिए, ठीक है। इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है और पेटेंट भी उसने ही कराया गया। दोनों बिल्कुल सही है। देखो नैनो यूरिया के बारे में छोटा छोटा जान लो। देखो पहले यूरिया के प्रॉब्लम क्या थे। पहले यूरिया है, ठीक, ये मान लो पौधा है, ठीक, और ये सारे पौधे हैं और ये ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं पौधे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यूरिया डाला, ठीक। यूरिया क्या ढेर सारा डालती गई तो तुरंत ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कुछ पानी के माध्यम से भी यूरिया बह जाता है, तो क्या ही रह गया, कुछ रह नहीं गया, ज़्यादा कम ही रह गया। और यूरिया भी वेस्ट हुआ, हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी दे दिया, उतना प्लांट को लगा भी नहीं, नाइट्रोजन गया भी नहीं, और तो और वो वाटर पॉल्यूशन और एक इशू कर दिया। तो नैनो यूरिया एक पर्टिकुलर है जो कि स्पेसिफाइड चीज़ों पे, मतलब हम एक कंटेंट डाल रहे हैं, वो यूरिया को मतलब नाइट्रोजन को उससे अब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट और वो उतना ही स्थगित, मतलब हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो पानी में बहने का मामला ही नहीं है क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्प्शन पावर उसकी ज़्यादा है, जल्दी से एब्जॉर्ब कर जा रहा है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? समुद्र लक्ष्मण, तो ये मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण होता है। ऊपर हमने कल एक और किया था ना, खंजर किया था किर्गिस्तान के साथ कल वाला, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया, तो मलेशिया के साथ समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। कोई ट्रिक तो याद नहीं आ रहा है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मतलब नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बोल रहा है। इसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक छत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करती है। तो ये NBFC हम पढ़े होंगे ना, गैर बैंकिंग वाला, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटापे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखो, और हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, हमें पता है ना कि वो लोन देती हैं पर डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती, बस ये मेजर चीज़ है, वो उसी पे फंसा देगा। मोटापे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोल रहा है पहला, यह वंशानुगत हो सकता है क्योंकि ये कई जीन मोटापे और वजन बढ़ाने से पहचाने जाते हैं। 10 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स BMI को मोटापा माना जाता है। यह धूम्रपान के बाद रोकी जा सकने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है जिसको रोक सकते हैं। तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और जो ये इसने बोला 25 से लगभग 30 से ज़्यादा जो होता है BMI ज़्यादा जाता है ना, तो वो खतरे में माना जाता है। 25 से अधिक हो रहा है और 30 से ज़्यादा जाता है तो मोटापा माना जाने लगता है। तो 1 and 3 राइट आंसर होगा। न्यावा सेवा बंदरगाह के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसे मुंबई बंदरगाह को भारी भीड़ से राहत दिलाने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह देश के लगभग आधे आयात और निर्यात से संबंधित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बोल रहा है, कथन सही नहीं है दोनों। एक मिनट, दोनों ही मतलब दोनों राइट हैं, दोनों राइट हैं ना, तो दोनों राइट हैं, तो बोल रहा कौन सा नहीं सही है, तो यही दोनों, ठीक है। न्यावा सेवा जो बंदरगाह है, इसे आमतौर पे नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू उसी को इसे न्यावा सेवा ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी का ट्रस्ट चलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 55 क्या बोल रहा है, निम्न जो दिए ओपेक के कौन कौन से, ओपेक प्लस के कौन कौन से जो हैं देश हैं मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको है, चीन तो नहीं है भाई, चीन नहीं है, तो दूसरा काटते ही चीन नहीं है, इराक है, नाइजीरिया है, तो ठीक है 1345, ठीक है, इराक भी है, नाइजीरिया भी है, अजरबैजान, ये सब और भी हैं सब ओपेक वाले। देखो अजरबैजान, कजाकिस्तान,
ठीक है, मैक्सिको भी है, मलेशिया है, दक्षिण सूडान है, ओमान है, सूडान के साथ ओमान है बस, ठीक है। और वियना उसके इसका वो देखो हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुर्किना फासो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह अटलांटिक महासागर की सीमा से लगा एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, ठीक है। यह एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की और सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के साथ एक गणतंत्र देश भी बन गया था। बुर्किना फासो में भी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला वाला जो इन्होंने बोल दिया है ना बुर्किना फासो के बारे में कि अटलांटिक महासागर के उधर है, तो सबसे पश्चिमी अफ्रीका में एक ज़मीन से घिरा हुआ देश है ये वाला। अभी मैं आप रोता तो दिखाती। तो जो बुर्किना फासो है ना लगभग इस बीच में यहाँ पे, ठीक है। माली और ये नाइजर उधर से कवर अप करता है, ठीक। तो ये पहला वाला इसीलिए गलत हो गया है, ठीक। सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैवम बादलों के बारे में, क्लाउड्स के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, इन्हें छेद विच्छिद्रित बादलों के रूप में जाना जाता है, छेद विच्छिद्रित बादलों के रूप में जाना जाता है। इनका निर्माण तब होता है जब हवाई जहाज क्यूमुलुम्बस बादलों की परतों से होकर गुजरते हैं। तो ये सेकंड वाला गलत है, पहला वाला ही सिर्फ सही होगा। क्यों? क्योंकि जो देखो हाल में जो नासा है ना वो कैवम क्लाउड्स के बारे में इन्होंने ये चीज़ें निकाली हुई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि होल की वजह से बहुत सारे इशू हो रहे थे, तो वो लोग देख रहे थे भाई कि बादलों की जो भी कंडीशन है उसके बारे में देख रहे थे। तो जब इसका निर्माण तब होता है जब हवाई जहाज़ ऑटो क्यूमुलस जो बादल है परतों से गुजरती है, क्यूमुलुम्बस नहीं, क्यूमुलुम्बस तो बारिश करने वाले बादल होते हैं ना, तो उसकी वजह से हवाई जहाज़ ऑटो क्यूमुलुम्बस अल्टो कह रही हूँ मैं, अल्टो क्यूमुलुम्बस के उससे गुजरती है, तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 2024 का जो सूचकांक आया है भारत को शीर्ष 50 देशों में स्थान दिया गया है महिला व्यवसाय के बारे में, ठीक है। मतलब मोस्टली 50 में टॉप में से। यह महिलाओं के आर्थिक अवसर के लिए सक्षम वातावरण को मापने के लिए विश्व बैंक का सूचकांक है। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल सही कि उसी को मापने के लिए आया है ना, तो सेकंड वाला ही सिर्फ सही होगा, पहला वाला गलत है। कि इसकी जो लगभग बैंक भारत की जो विश्व बैंक के महिला व्यवसाय और कानून 190 देशों में से भारत की जो रैंक आई है लगभग 113 हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब बात समझ में आई, इसका मतलब टॉप 50 में नहीं है हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितना हम लोग बाहर निकालने ही देते हैं लोग, मतलब औरतों को बिजनेस और ये सब चीज़ों के लिए। पूरे सूर्य के बारे में बताओ, सोलर एक्लिप्स के बारे में बताओ, क्या क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है वो कि स्थिति है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच से गुजरता है, ठीक है, और सूर्य की डिस्क को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है, ठीक। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कोरोना विशेष रूप से दिखाई देता है। यह हवा के तापमान में अचानक वृद्धि से चिन्हित होता है। तो सिर्फ और सिर्फ में दो ही स्टेटमेंट सही होगा। इससे हवा के तापमान में गिरावट होती है, वृद्धि नहीं होती है, गिरता है, टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर फॉल करेगा। सूर्य वो हो गए होंगे, ढका गए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर फॉल ही करेगा। और हाँ, चंद्रमा सूर्य के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब ये पूर्व जो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बारे में नैनात्यूब जो द्वीप है उसके हाल में समाचार में देखा गया, और किसके लिए न्यूज़ में था और कहाँ है ये, तो ये है पाक जलडक, मतलब पाक स्टेट हमें पता है, ये श्रीलंका और हमारा देश का जो है पाक स्टेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई किसान उपज जो निधि है प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। पहला क्या बोल रहा है, यह वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण के व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को कम करने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट में दोनों ही सही है, उसकी इस वजह से ही हेल्प करता है किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म जो है। मतलब जो गोदाम है ना WDRDA में 6 महीने की अवधि के लिए लगभग 7% वर्ष के ब्याज पे इसको रख सकते हैं, लगभग 6 महीने का था, ठीक है। जैसे क्या होता था, प्रॉब्लम ये होती थी कि मान लो हम लोग गाँव से हम बहुत सारा गेहूँ लेके आए और हम बेचने आए थे MSP पे, पर बिका नहीं मौसम की वजह से, तो हमें कोई गोदाम चाहिए ना जहाँ पे रखें, स्टोर करें। तो वही DRA है वो ये काम करता है कि वो स्टोर करता है उसको, और लगभग आपको कोई भी चीज़ें देनी नहीं होती, बस आप अपना कार्ड दिखाओगे और लगभग 6 महीने के लिए इतना पे दे सकता है वो। फूरियर का नियम जो हाल में ही समाचारों में देखा गया है, उससे किससे संबंधित है? फूरियर का जो नियम है वो ऊष्माचाल का नियम से संबंधित है, हीट कंडक्शन के। रूपा तारकासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह सबसे उत्कृष्ट चांदी शिल्पों में से एक है। रूप तारकासी, तराक के बनाना,
तो होता ना तराक्सी। इसे परिष्कृत शिल्प का संबंध उड़ीसा के राज्य से है। मुगलों के अधीन इस कला को काफ़ी संरक्षण मिला था। तो संरक्षण तो मिला था और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो ये बोल रहा है रूप तारकासी, वो उड़ीसा में सब बहुत पुराना है ये, ठीक है, मुगलों के टाइम से ही उसको। अभी देखना जब भी एक न्यूज़ में आती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मुगलों के टाइम में चांदी उंदी के जो काम होते थे ना, जरकौसी वाला जो लाइन लाइन से ऐसे मकबरे वाले पे ऐसे फूल ऐसे लगा के, तो वो सारी कामें चम्मचों पे भी की गई थी। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हुगली रिवर पे ही स्थित हो रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है लैब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोला है वे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स का एक उन्नत संस्करण है। इन्हें वित्त मंत्रालय के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो वित्त पोषित तो किया जाता है, बिल्कुल पहला वाला सही है, पर जो इन्होंने वो दिया है, मिनिस्ट्री दिया है, वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब की वजह से ना, तो अटल ये फ्रंटियर वालों को मेटा देगा, मेटा पैसा देगा, मेटा द्वारा पोषित किया जाएगा, सेकेंड वाला गलत था इसीलिए। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? यह एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक मोबाइल फ़ोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से पहुँच के योग्य है। तो मोबाइल से ही पहुँच सकता है, ये योग्य है इसकी वजह से। और ये लगभग जो क्रॉस सेक्टर ज्ञान मंच है उसका सुशासन के लिए जो DPI है, मतलब किसके अंडर आ रहा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में ना, जो हम प्रॉमिस कर चुके हैं USA के साथ, हम इस वाले में, मतलब इन द सेंस वी विल एनहांस इन दिस फ्यूचर। तो वही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू बढ़ावा दिया जा रहा है। तारा टीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तारा टीलों के बारे में क्या बोल रहा है? यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं तारा टीला, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि इन्हें मंगल ग्रह पर देखा गया है। तारे के टीले आयु के मापने के लिए एक अनोखी ल्यूमिनेसेंस इंडेक्स डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आयु को नापने के लिए भी किया जाता है। सभी तीन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था, मोटो क्या था, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो वो था महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेज़ी लाना, मतलब इन्वेस्टमेंट। और अभी हाल ही में बिजनेस के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार दी जा रही है वो ड्रोन दीदी और ये सब के। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। सेला सुरंग यह चीन के सीमा से लगे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सेला दर्रे के पास स्थित यह सुरंग हर मौसम में खुली रहती है, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कोरल रीफ के बारे में क्या बोल रहा है? यह एक ऑनलाइन टूल है जो समुद्री सतह के तापमान SST का वैश्विक विश्लेषण प्रदान करता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा विकसित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट 70 का हो जाएगा, D पहला वाला। जो बनाया है, ये किसने बनाया है? तो इसे जो है वो ऑनलाइन टूल नेशनल ओशनिक एवं एटमोफोरेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, ठीक है, वही वाला गलत था। 71 फ्रिजर वास्तुकला, मतलब उसके बारे में, फ्रिजर वास्तुकला के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? इसकी स्थापना 1945 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा की गई थी। यह क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल जीवित वास्तुकार को प्रदान किया जाता है। तो ये वास्तुकार को हर साल प्रदान किया जाता है, तो बिल्कुल सेकंड वाला सही है। और ये जापानी वास्तुकार जो यामामोटो को 2024 में मनाया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार लगभग 1979 में स्टार्ट किया गया था, ठीक, 1945 में नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिस AI जो रोबोट है उसके बारे में बताओ। इरिस नहीं आइरिस है। तो ये केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा बोल सकता है, तो ये वाली गलत है ना, क्योंकि भाई कैसे कोई AI रोबोट को आप लिमिटेशन लैंग्वेज के लिए दोगे? तो वही सेम हो गया। उड़ान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ये छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला पारंपरिक पवित्र उपवन है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला, ठीक है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GI के लिए अप्रतीक आवास बनाते हैं। तो 73 का सिर्फ और सिर्फ B पहला वाला ही सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उड़ान राजस्थान में पाए जाने वाला एक वो है, क्या कहते हैं उसे, एक उपवन है पवित्र, राजस्थान में पाया जाता है। एक मिनट, तो सेकंड वाला सही होगा ना? हाँ, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला नहीं है, तो राजस्थान में पाया जाने वाला है, ठीक। और ये जो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के ऊपर हमने बात करके आए ना, ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, स्टेट एनिमल है, ठीक है, स्टेट बर्ड, सॉरी। तो इसीलिए प्रोडक्शन भी इसी लेवल का किया जा रहा है।
तो वो मुझे लगा कि सेकंड लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शंकराचार्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या क्या बोल रहा है। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। अच्छा, इसका निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। 1 और 3 ही राइट है। इसका जो निर्माण है ना, चोल शासक के टाइम में नहीं हुआ था, गलत दिया हुआ है। ये बुद्ध के टाइम में जो सम्राट अशोक था ना, अशोका ने बनवाया था, अशोका ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोंकिन की खाड़ी की घटना। टोंकिन की खाड़ी के बारे में क्या बोल रहा है। बोल रहा है मतलब कब हुई थी, तो ये हुई थी वियतनाम के युद्ध के टाइम, टोंकिन के जो इंसिडेंट हुआ था। आत्मदोषारोपण मतलब कंसीडर द फॉलोइंग, सेल्फ ब्लेम के बारे में बताइए। क्या आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सेल्फ ब्लेम, ठीक। यह एक घोषणा एक कार्य को किसी जांच के दौरान होता है जहाँ कोई व्यक्ति या गवाह स्पष्ट रूप से परोक्ष रूप से खुद को दोषी ठहरा देता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान में 20 के आर्टिकल अनुच्छेद 20 के तहत सब क्लॉज 3 में तहत किसी आरोपी को आत्मदोषारोपण से छूट प्रदान कर सकता है। तो 76 में सिर्फ और सिर्फ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन को आप एविडेंस नहीं मान सकते हो, हाँ हेल्प करा सकते हैं, ठीक है। स्पंज आयरन के संदर्भ में, मतलब स्पॉन्ज आयरन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है। यह एक अपचायक गैस द्वारा लौह अयस्क के सीधे अपचयन में उत्पन्न होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल भट्टियों में स्क्रैप के विकल्प में लिया जाता है। भारत में विश्व स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यावंडे जो डिक्लेरेशन है वो किसके लिए की गई थी। वो मलेरिया के इरेडिकेशन को हटाने के लिए की गई थी, और जो कि वो नेग्लेक्टेड डिसीज़ भी है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण जो है आरआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो आरआरबी होती है 1975 में कि 72 में, चेकआउट कर लीजिएगा, 75 या 72 में, 75 मुझे लग रहा है कि इसमें फॉर्म हुआ था। 1982 में तो वो हुआ था नाबार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना नरसिम्हा समिति जो सिफारिशों द्वारा की गई थी। आरबीआई के आरआरबी के लिए कुल बकाया अग्रिमों का 40% प्राथमिकता क्षेत्र जो ऋण पीएसएल के लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इन बैंकों के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा के नामित किया जाता है, केंद्र सरकार नामित करती है। तो इसका ऑप्शन तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब हो गया, ठीक है। एक मिनट, तीसरा नहीं सही होगा क्योंकि जो एक मिनट यार, बैंकों के अध्यक्ष जो हैं वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इसमें आरबीआई में इंटरफेयर करेगी। तो इसने बोला डायरेक्टली नहीं नॉमिनेट कर सकते हैं ना, वो आरआरबी एक्ट के थ्रू ही किया जाता है, ठीक। केंद्र सरकार का नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कौन सा और कथन सही नहीं दिया हुआ है। तो इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास नाबार्ड द्वारा 2000 में लॉन्च किया गया था। यही वाला गलत दिया हुआ है, ठीक है। नाबार्ड में पता है 1992 में इसे नाबार्ड के द्वारा 1992 में अप्रॉक्स लॉन्च किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई थी ये, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकादमिक जो पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ये अकादमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इन्हें पहली बार 1929 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। दोनों ही बिल्कुल सही हैं कि पहली बार 1929 में किया गया था, और इसमें लगभग उस टाइम अब जाके जो अवार्ड दिया जाता है लगभग 24 श्रेणियों में चुना जाता है, ठीक है। 24 श्रेणियों में चुना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकता संशोधन के अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन कौन से नागरिकता या 2019 वाले सिटीजनशिप में यह कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में को छूट देता है। भारत के विदेशी नागरिक OCI को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। उन लोगों को छूट दिया जाता है ना 6 शेड्यूल वालों को। AMTM से याद कर सकते हैं, विदाउट मनी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाचित बोरफुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है। वह अहोम जो साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। उन्हें सराय घाट की लड़ाई में राजा राम सिंह प्रथम नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया था। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। उन्होंने हराया था, उसमें लगभग 1671 में ये लड़ाई हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 84
कोचरब आश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना जुड़ाव अहमदाबाद से शुरू किया था। तो उस टाइम अहमदाबाद से शुरू किया था इन्होंने, ये बात तो सही है, दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद। ओमान के, उसके बाद चंपारण में वो शुक्ला जी मिल गया था ना दिखाने के लिए। ओमान की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो ओमान की खाड़ी है उसके बारे में ये बोल रहा है, यह भारत अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है और मध्य पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर से फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश द्वार है कि सीमा पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब और अमीरात, ओमान और सऊदी अरब से भी मिलती है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है। ओमान की जो खाड़ी है, इतने लोगों से बोल दिया कि इससे मिलती है, ठीक है, वो गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोरसम कोरा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? गोरसम जो कोरा उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो गोरखा जो रेजिमेंट, ऐसे करके याद कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के पहल में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। वोकल फॉर लोकल मतलब लोकल प्रोडक्ट्स के लिए आवाज़ उठाइए और उसके लिए काम करिए। तो बोल रहा है यह केंद्रीय वाणिज्य और कॉमर्स मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्रालय के बीच में आती है, तहत आती है। इस पहल के एक भाग रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा ब्रांड के तहत मैप और संकेतित किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला होगा, ठीक है। और ये निर्भरता के लिए, ये लोगों के बीच में क्या कहते हैं उसे, सेल्फ इंडिपेंडेंसी की चीज़ों के लिए आई है, ठीक। अब इसके नीति आयोग के तहत आती है ये नीति आयोग, बस नीति आयोग। जितने कॉमर्शियल फेडरलिज्म के बारे में होती है ना, सब नीति आयोग के बारे में होती है। तो अब आते हैं लाइम रोग के बारे में बताना है। लाइम रोग के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि यह एक क्वेटर जनिक जो है, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ है और यह मुख्य रूप से हवा, भोजन, पानी माध्यम से मनुष्य में फैलता है। लाइम जो रोग है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही गलत है। जो लाइम रोग है एक तरह का ये तो है कि यह एक वेक्टर जनित संक्रामक रोग है जो बोर्लियोसिस जीवाणु के कारण होता है, जो ये बोल रहा है कि वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, बट वो वायरस के कारण नहीं होता है, जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित जो लेग्स टिक्स के काटने से मनुष्य में फैलता है। लगभग ब्लैक टिक्स जो होती हैं, जो टिक्स नहीं होती हैं जो एनिमल्स को काटती हैं, शायद इसको काटती हैं तो फैलता है, जिससे अक्सर हिरण टिक्स कहा जाता है, ठीक है। लाइम रोग कैसे नहीं फैल सकता? इंसानों के बीच में बिल्कुल नहीं फैल सकता, पालतू जानवरों के से लेकर इंसान तक नहीं फैलता। हवा भोजन में तो बिल्कुल नहीं, इतना नहीं तो बहुत ज़्यादा एपिडेमिक घोषित कर दिया जाता है। जू, मच्छर, पिस्सू और मक्खियों के प्रसार से भी नहीं फैलते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं फैलता है। बस वो टिक्स जो है हिरण वाला वो काटता है, तब दोनों ही गलत है। वायरस नहीं, वो जीवाणु की वजह से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में बताओ। तो ये 89 में बोल रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो एक ही चीज़ आती है, सऊदी अरेबिया, ये सब ओमान वंश उधर के देश, ठीक। अब यह स्वर्ण उद्योग के लिए बाजार विकास संगठन है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं दिया हुआ? अच्छा, सही नहीं दिया हुआ। यह पहले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का निर्माता था। यह एक गैर लाभकारी संघ है जिसके सदस्यों की दुनिया अग्रणी और दूरदर्शी के खनन की अपनी की जाती है। तो ये इसका जो मुख्यालय है ना WGC का, वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है लंदन में स्थित है, तो सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कारपेंटिया की जो खाड़ी है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कारपेंटिया की खाड़ी के बारे में बोल रहा है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर उथला आयताकार समुद्र है। यह एक महाद्वीपीय समुद्र का एक दुर्लभ आधुनिक उदाहरण है। इस खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रूट आइलैंड है। तो तीनों बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नोटिक्स ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोल रहा है नोटिक्स के बारे में? बोल रहा है यह एक नया खोजा गया ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह के जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसके नीचे ग्लेशियर की बर्फ है और अभी भी मौजूद होने की संभावना है। तो दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा गलत है? तो दोनों ही सही हैं, तो इसीलिए दोनों गलत मतलब नहीं माने जाएंगे ना, नहीं गलत है। कोरेलू झील जो है सबसे फेमस है, पुलिकट, कोरेलू, ये सब चीज़ें, ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। अच्छा, यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है।
2005 में कुल अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत में ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में नामित किया गया था। तो 92 का सिर्फ और सिर्फ सी, केवल थर्ड वाला है। एक तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये स्थित तो है, केजी के ही है, ठीक है, तो ये तो बात सही है। और ये लगभग 2005 में नहीं किया गया था, 1999 में ही इन्होंने जो 1999 में तो वो किया गया था, पर 2002 में ही घोषित कर दिया गया था रामसर कन्वेंशन में, ठीक है। और 1999 में इसको एक झील को जो वन्य संरक्षण अधिनियम है उसके तहत मिलाया गया था, अभिसूचित किया गया था मतलब। और ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है भारत की, कोलेरू झील के बारे में बोल रहा है। तो ये तो उसका मतलब ये वाला गलत होगा, 1 और 2 विल बी द राइट आंसर, केवल 1, ठीक है, कोलेरू झील। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 93 शिप्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोल रहा है? उसका उद्गम विंध्य पर्वतमाला में काकरी टेकड़ी नाम की पहाड़ी से होता है, ठीक। यह मालवा पठार से होकर बहती है, वही केन नदी से मिल जाती है। खान और गंभीर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार शिप्रा नदी की उद्भावना विष्णु के सूअर अवतार वराह से हुई थी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट कौन सा सही है? यही तो बोल रहा होगा कि 93 में। तो शिप्रा नदी जो है ना वो उससे मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक। यह एक बारहमासी नदी है, ये तो है, ठीक है। तो ये भी सही है। और चंबल नदी से मालवा पठार से बहकर चंबल नदी से मिल जाती, तो यही वाला गलत है। तो अगर मान लो गलत पूछा तो यही गलत होगा। ये तो सही है, गंभीर है और ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदी घाटी में पाए जाते हैं। खादर नया जलोढ़ मिट्टी और भांगर जो है वो पुराने जलोढ़ मिट्टी की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो अलुवियल सॉइल के दोनों टाइप्स होते हैं ये। 95 चावल की भूसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोल रहा है? यह चावल मिलिंग के प्रक्रिया में मुख्य उत्पादों में से एक है। वर्तमान में इसका उपयोग अधिकतर पशु आहार में किया जाता है। बिल्कुल, तो चावल की जो भूसी है उसी में किया जाता है, पशु आहार में ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसे नीति आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर डिजाइन और प्रकाशित किया जाता है। नीति आयोग द्वारा किया जाता है। अच्छा, यह केंद्रित लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली के डेटा का उपयोग करता है। तो 96 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला। गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय होता है बच्चे, ठीक है, उस टाइम ही इसमें किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की खाड़ी जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह ओमान की खाड़ी का विस्तार है और हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से हिंद सागर में से जुड़ता है। यह अरब प्रायद्वीपीय और ईरान के बीच स्थित है। इसकी सीमा कतर, सऊदी अरब और ओमान से लगी होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। ये हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। और ये पश्चिमी एशिया में मौजूद है। तो 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और ये तो है कि इसकी जो सीमा लगती है ये ईरान, ओमान, ये सब, कतर, कुवैत, ये सबसे मतलब मिलनी होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुरपका मुंह पका के रोग में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोल रहा है? खुरपका मुंह पका यह पशु का अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। वयस्क पशुओं में यह अत्यधिक घातक है, जिसमें मृत्यु दर 60% से ज़्यादा हुई है। तो ये दोनों इसमें कथन सही है, न तो 1 न तो 2, ठीक है। अब देखो, जो ये बीमारी है ना, ये एक वायरल बीमारी है। तो जो मवेशियों क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलरली जो जानवर हैं उनको ये प्रभावित करता है। यह घोड़ों और कुत्तों बिल्लियों में प्रभावित नहीं करता है। तो ये बोला है पशु का अधिक संक्रमण जीवाणु रोग है, ठीक है, पर ये घोड़ों और कुत्तों बिल्लियों में नहीं करता है ना, ठीक। तो इसके जो घातक है बट इतना भी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैकाल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। बैकाल यह रूस में स्थित है। उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मीठी जो झील है वो है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बोल रहा है इक्विनॉक्स के बारे में बोल रहा है। इक्विनॉक्स में मार्च इक्विनॉक्स तब होता है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है। उत्तरी गोलार्ध में मार्च जो इक्विनॉक्स होता है वसंत की शुरुआत का संकेत
संकेत देता है, ठीक है। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। पर जब उसने बोला ना इक्विनॉक्स, तो हमें पता है ना जो इक्विनॉक्स होता है वो SM से याद करो, सितंबर और मार्च का होता है, ठीक है। और जो इक्विनॉक्स होता है तो वो हमेशा प्रत्येक वर्ष में 2 ही क्षण में आता है, और जब सूर्य भूमध्य रेखा है ना उसके जस्ट ठीक ऊपर होता है तभी, ठीक। और जब इक्विनॉक्स मार्च वाला आता है ना तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसका अर्थ है लंबे धूप वाले दिन। तो सूर्य की ओर, जो उसने बोला दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला जो टर्म है वो गलत है, इसीलिए सेकंड वाला सही हो जाएगा। केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान जो संस्थान है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के तहत एक कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह नारियल, सुपारी और कोको और पाइमरा जो पाम अनुसंधान का करता है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब बोल रहा है आइसोपॉड के बारे में। आइसोपॉड में 2 जोड़ी एंटीना मिश्रित आंखों के जबड़े के 4 सेट होता है। तो आइसोपॉड में यही बोल रहा है, ठीक है। सभी आइसोपॉड के शरीर में 7 खंड होते हैं जिनमें प्रत्येक चलने वाले पैरों की अपनी जोड़ी होती है। तो बिल्कुल दोनों एकदम सही है। अर्थ आवर के बारे में बोल रहा है। अर्थ आवर कल वाले क्वेश्चन में क्या, आज वाले क्वेश्चन में डूम्स डे भी किया है ना, डूम्स डे होता है ना, सब कुछ एक बार सब खत्म हो जाना सोर्सेस। अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम है, ठीक है। होता है ना कि एक टाइम पे सब लाइट बंद कर दो तो एक तरह का वो हो जाएगा, अर्थ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, एनर्जी बचेगी, और जो डस्ट उठते हैं एटमॉस्फेयर वो नहीं होंगे। इसका आयोजन IUCN के द्वारा किया जाता है। तो 103 का सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही सही होगा, ठीक है। इसका आयोजन WWF करता है, वर्ल्ड वाइड फंड वाला करता है, तो ये गलत दिया था। विश्व वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है यह हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल। खाद्य और कृषि संगठन वनों और संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑफ द वन दिवस के समवेक है, नहीं, इसके में नहीं है। 2024 में जो होता है वन और स्वास्थ्य का वो जो ऑब्जेक्टिव मोटो जो सब्जेक्ट था वही था 1 और 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोको की जो फसल है ना उसके बारे में बताओ। कोको की फसल, यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के मूल फसल है, ठीक है। इसके विकास के लिए गहरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी खेती मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। तो 105 का हमारे पास हो जाएगा। इसकी खेती के लिए अधिकतम 25 डिग्री के साथ साथ इतने डिग्री का तापमान जो है वो रेंज में पाया जाना चाहिए। तो 1, 2, 4 विल विद राइट आंसर। भारत में इसकी जो होती है पूर्वोत्तर राज्यों में खेती नहीं होती है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये लगभग दक्षिण वाले आसपास के एरिया में की जाती है, कर्नाटक, केरल, ये सब कर्नाटका, केरला, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप है ना, कोकोआ, कॉफ़ी भी उधर ही होती है ज़्यादा, कॉफ़ी, रबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता IPC के धारा 153A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इतना डीप क्वेश्चन। यह उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करता है जो विभिन्न समूहों के बीच में किसी प्रकार की शत्रुता बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए, मतलब इंटेंसिटी और हेट फैलाने के लिए 153 है। हाँ, ये तो फेमस था, ठीक है, वो इसके लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। भारतीय जो धारा 153 के एक तहत अपराध गैर संघीय और गैर जमानती प्रकृति के रूप में होता है। तो सेकेंड वाला गलत होगा, ठीक है। यह एक अपराध गैर जाननी प्रकृति का है, बट जो आरोपी है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चला जाता है। तो अपराध वाला गलत है, पहला वाला ही सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर संज्ञेय नहीं है, संज्ञेय है, ठीक है, संज्ञेय है। क्योंकि उसने हेट फैलाया, कोई मर्डर नहीं किया, नॉन कॉग्निजेबल बोल देंगे हम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ED के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बोल रहा है, तो लो ED के बारे में भी आ गया। ED निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है, तभी तो इतना बवाल हो रहा है। इसके पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले जो होते हैं कुर्क संबंधित दोषियों को संबंधित कुर्क देने का करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। जो फेमा होती है ना कि बाहर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है आने जाने वाली, उसको जो उल्लंघन करता है वही करता है। नेत्रावती रिवर के बारे में बताइए। नेत्रावती, ठीक है, शरावती पे जॉग फॉल्स है, नेत्रावती पे देखते हैं। ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कुद्रेमुख और बल्लारिया दुर्गा के बीच में निकलती है। कुमारधारा इसकी सहायक नदी है, कुमारधारा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, दोनों एक सही है, दोनों ही सही नहीं है वाला बोलेंगे। समुद्री खीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। समुद्री खीरा के बारे में बोल रहा है। यह
अकशेरू जीव है जो समुद्र तल पर रहते हैं। यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरफ प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। यह दुनिया भर में सभी समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। दुनिया भर में सभी जगह पाए जाते हैं, बिल्कुल तीनों ही सिस्टम सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता रिवर के बारे में बताओ। तीस्ता रिवर के बारे में क्या क्या है? यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रंगपुर से होकर निकलती है। रंगीत नदी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल। जो तीस्ता रिवर है उसके बारे में, ट्रांस हिमालयन रिवर है ये तीस्ता रिवर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्सेनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्सेनिक क्या बोल रहा है? बोल रहा है यह पृथ्वी की पपड़ी के वितरित एक प्रकृति रूप से पाया जाने वाला अर्ध धात्विक रूप है, ठीक है। यह अपने कार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। तो हाँ, ये तो है, बहुत ज़्यादा विषैला होता है यह, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कल्याणी के चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चालुक्याज ऑफ कल्याणी कर्नाटक के आधुनिक बीदर जिले में मौजूद है। चालुक्याज ऑफ कल्याणी का यह 1097 में वेंगी की लड़ाई जो है जीती और 1118 में चोलों को फिर से हराया। तो बिल्कुल दोनों सही है, कल्याणी ऑफ ये वेंगीज नहीं, चालुक्यास। बीमा सुमन जो सुगम है संदर्भ में स्कीम जो है ये बीमा सुगम, उसके बारे में बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है? यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बीमा पॉलिसी को खरीदने के लिए दावा निपटान दोनों की सुविधा देता है। यह उन सभी कंपनियों को शामिल करता है जो जीवन और गैर जीवन का बीमा उत्पाद पेश करती हैं। दोनों बिल्कुल सही हैं। ब्लैक कार्बन के बारे में बताओ। ब्लैक कार्बन क्या बोल रहा है? यह काली युक्त जो है पदार्थ है जो तब उत्सर्जित होता है जब बायोमास पूरी तरह से दहन नहीं होता। ये लंबे समय तक रहने वाला जलवायु में प्रदूषक है, मतलब एक तरह का पॉल्यूशन कॉजिंग है, पॉल्यूटेंट है। तो पहला वाला सही है, लंबे समय पे नहीं रहता ब्लैक कार्बन, ये लॉन्ग लिव नहीं रहता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर वाला तो इससे कमी। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बताओ। वाइकोम सत्याग्रह में क्या बोल रहा है? इसका उद्देश्य उत्पीड़न वर्गों के अधिकारों की स्थापना करना था। अच्छा, ठीक है। इसका समर्थन श्री नारायण गुरु जी ने किया था। दोनों बिल्कुल सही है, श्री नारायण गुरु जी ने किया था। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में ही 2023 में ये चीज़ें की गई थी। कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में बताओ, ठीक है। कोंडा रेड्डी जनजाति, इसके बारे में क्या बोल रहा है? प्रत्येक गांव में एक पारंपरिक मुखिया होता है जिसे पेद्दा कहा जाता है। मुखिया का पद जो वंशानुगत होता है और मुखिया ग्राम देवताओं का पुजारी भी होता है। यह कावेरी नदी के तट पर रहने वाला एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। तो इसका 116 का तीसरा सही है। जो कोंडा रेड्डी गोदावरी नदी के तट पर रहने वाले कमज़ोर हैं, गोदावरी रिवर के टाइम में कावेरी नदी के तट पर रहने, तो सही नहीं है। तो यही तो है कावेरी, तो यही गोदावरी जो रिवर है, गोदावरी रिवर उसके तट पे रहते हैं, ठीक है। और बाकी सही है कि गांव का एक पारंपरिक मुद्दा जो पैदा करा था, तीसरा ही गलत है, ठीक। ध्रुवीय भ्रमर के संदर्भ में निम्नलिखित पोलर वर्टेक्स के बारे में बोल रहा है, सिंपल बोलो, ठीक है। अब आते हैं क्या बोल रहा है? यह ट्रोपोवॉसिस समाप्तन मंडल के मध्य मेसोफियर तक फैला हुआ है, ठीक है। इट ऑल्सो ऑकर इन द पार्ट ऑफ द यूरोप एंड एशिया दैट एक्सपीरियंस कोल्ड एसोसिएटेड विद द पोलर वर्टेक्स। जो पोलर वर्टेक्स की वजह से ये फील करते हैं ये लोग। इट ऑलवेज प्रेजेंट नियर द पोल्स बट बिकम्स स्ट्रॉन्गर इन समर एंड वीकर इन विंटर। गलत है, विंटर में ज़्यादा हो जाते हैं, वीक होते हैं उसमें। तो 1 और 2 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि विंटर में जो होता है ना डिफरेंसेस जो टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए। सौर और हेलियोस्कोपिक वेधशाला इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक परियोजना है। अच्छा, यह तब तक लंबे समय तक जीवित रहने वाला सूर्य दर्शन उपग्रह होगा, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी माउंट के बारे में बोल रहा है। सी माउंट का क्या क्या हो? यह एक ज्वालामुखी गतिविधि से बना एक पानी नीचे का पर्वत है। यह मध्य महासागरीय तटों के पास बनते हैं जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती हैं, बिल्कुल दोनों ही सही है, सी माउंट के बीच में, ठीक। मोयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मोयार घाटी क्या बोल रहा है? यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में फैला हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ जंगली जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले की कॉलोनी है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी जंगली गिप्स की उसकी कॉलोनी है। सिकाडस के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाला कीड़ों का समूह है सिकाडस। मादा सिकाडस आमतौर पर लकड़ी के पौधों से उत्तकों में अपने अंडे देती है, तो लकड़ी के पौधों में देती है, बिल्कुल। और सिकाडस बहुत ज़्यादा प्लांटिंग जो करते होंगे ना उनको पता होगा। मोहिनीअट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। एक मुख्य रूप से केरल में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है ये।
यह आमतौर पर मंदिरों में किया जाता है और यह सदैव समूह में किया जाता है। ठीक है, तो 122 का सी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि सदैव ही किया जाता है समूह में, गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवासीय लिफाफा संप्रेषण मुख्य में निम्नलिखित के बारे में बताइए, जो कि रेजिडेंशियल एनवलप ट्रांसमिशन प्राइस के बारे में बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, पहला यह एक इमारत के आवरण के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण को मापने वाला एक मीट्रिक है, मतलब गर्मी वाला हीट ट्रांसफ़र का। कम RETV मूल्यों से इंडोर वातावरण ठंडा हो जाता है। तो ये तो नई बात है, दोनों इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अमृत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, पहले इसे आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 में अमृत जो 2.0 आया था, जिसके वित्तीय जो वर्ष इतने 21 से 22 वित्तीय वर्ष 26 से 25 में, तो 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। अमृत 2.0 प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस प्लान जो है कि विकास के माध्यम से पानी का एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, तीनों बिल्कुल सही हैं। सोलर फ्लेयर्स के बारे में बताओ। सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं वो सोलर से निकलने वाली जो सौर ज्वालाएँ होती हैं, बड़ी विस्फोटक होती हैं। सौर की जो ज्वालाएँ होती हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है कि घटित होती हैं, तब मुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्र अचानक से टूट जाती है। इन्हें सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है और ये मिनटों में घंटों तक रह सकते हैं। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब आते 126 में ये मिलान दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन था, तो वॉल्टर मॉर्गन थे, वॉल्टर मॉर्गन। तो ये हो जाएगा A का 4। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील, पहली तो सोराबाजी जी थी, सोराबाजी दी थी पहली। और पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पटेल, तो मुख्यमंत्री ये थे। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा का जो अध्यक्ष वो वाला बताओ, वो पुरुषोत्तम दास टंडन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 126 का हो जाएगा हमारे पास D। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया हुआ गलत, मतलब गलत चूज करना है। तो पहली बात, जन घनत्व वाला डेंसिटी जो है पॉपुलेशन गाजियाबाद। लिंगानुपात वाला जिला जो है सबसे कम वाला जौनपुर। न्यूनतम जन घनत्व जो है गाजियाबाद हो गया। जौनपुर जो है लिंगानुपात वाला जौनपुर नहीं, गौतम बुद्ध नगर है, GBN होगा गौतम बुद्ध। महोबा जन घनत्व और न्यूनतम गली लिंगापात जो है वो गौतम बुद्ध में नगर में, न्यूनतम जो लिंगापात है वो गौतम बुद्ध में नगर में। ये तो मतलब ये गोविंद वाला ही सिर्फ और सिर्फ सही सुमेलित नहीं दिया, तो एक ही था ना भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद दे दिया है और उसकी जो है कैपिटल देखो, सूरसेन का हो गया पांचाल का अर्चित्र, ठीक है। सूरसेन का मथुरा था और ठीक, और जो कौशल है वो साकेत है, साकेत या श्रावस्ती, जो भी कौशल साकेत। छेदी जो है वो किसका है, उसका नहीं पता, क्योंकि अभी छेदी सुसमुक्ति का, हाँ ये तो हो गया ना सुसमुक्ति का, तो वो तो गया 128 में, ये B विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, ठीक है। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान है वो कहाँ पे, सफाई इटावा में है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जो है वैगरी प्रौद्योगिक संस्थान जो है वो कानपुर में होगा, हाँ तो बिल्कुल ये भी सही है। उदितमा जो है मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो ये हो जाएगा लखनऊ में, बिल्कुल। राज्य चरम जो है वो हो जाएगा हमारे पास आगरा। तो एक मिनट, 134। और जो उसने बोला कि इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, अच्छा हाँ ये तो लखनऊ में नहीं होगा ना टेक्सटाइल वाला, बिल्कुल कानपुर में था लेदर वाला और ये सब चीज़ें, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। 134 विल बी द राइट आंसर, सॉरी वो मेरे को लखनऊ दो ऑप्शन में यही चीज़ दिख गई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ सीधा जो सीमा जो साझा करता है 124 ही होगा, क्योंकि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये इधर बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, बस्ती नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मंदिर स्थित में सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। प्रमुख मंदिर है और सही सुमेलित नहीं दिया है, तो लुधेश्वर मंदिर जो है सोरो कासगंज में दिया हुआ है, ये वाला गलत दिया है। लुधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है बस, तो बाराबंकी,
ठीक, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम से पूर्व जो है अभ्यारण्यों के बारे में लगाना है, सेंचुरी जो है पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। देख लेते हैं तो कौन होगा सबसे पहले, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 132 का हो जाएगा सी। तो सबसे पहले आएगा महावीर स्वामी वन्य जीव जो होंगे वो, फिर आते हैं कतरनिया घाट, फिर आते हैं सुहेल देव वन्य और सुहागी बरवा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए, वर्ष इसके ईयर्स के फॉर्मेशन के बीच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 1920 के अप्रॉक्स हुआ था। इलाहाबाद जो बना था वो बना था लगभग 1887 में, सबसे पहले वाला। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो है वो 2013 में बना था। ठीक है, बनारस हिंदू जो है वो सबसे फेमस है, वो 1916 में, वही उस टाइम ही जब होम रूल लीग मूवमेंट वाली बात हो रही थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय 2014 में अभी हाल में वाला बना है। तो हमारे पास ऑप्शन 133 का हो जाएगा सी। तो सेकेंड वाला सबसे पहले आया था, फिर फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थारू जनजाति के बारे में बताओ। थारू के बारे में क्या है, यह द्वीप को शोक मनाती है, ये किरात वंश के तथा कई उपजातियों के विभाजित है। बिल्कुल दोनों सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूची 2 फिर से मिलाना है। ताल दिया है और उसके जो है स्थित कहाँ कहाँ है। सागर ताल जो है बदायूं में है, सागर ताल, सागर बदायूं। आदि जो आंधी ताल है वाराणसी में है। आंधी भीखा जो ताल है वो कहाँ पे है, इटावा में है। भीखा इटावा में है। एक मिनट, सीता कुंड कहाँ पे है, वो सीतापुर में ही है। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 135 का सी हो जाएगा। यह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। लोकतक लेक के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है, तो मिजोरम में नहीं है, मणिपुर इसमें है, मणिपुर में है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अंडमान और निकोबार द्वारा जो द्वीप समूह करता है उसके बारे में बताओ। जारवा और ओंगो अंडमान और निकोबार की विशेष रूप से कमजोर जनजातियां, बिल्कुल सही है। अंडमान द्वीप द्वारा 11 डिग्री चैनल को अलग करता है। अंडमान द्वीप निकोबार को 111 डिग्री पे, गलत है, वो 111 डिग्री पे नहीं करता है। ठीक है, वो 10 डिग्री वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1792 में मराठों, हैदराबाद और निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी के संयुक्त में सेना द्वारा हमला किए जाने वाले पे टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और मजबूर होकर उन्होंने दोनों बेटे को बंधक में बना लिया था। और कौन सा वो हस्ताक्षर होता, श्रीरंगपट्टनम की संधि थी ना, उसी के संदर्भ में निम्नलिखित हुई थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 139 का बोल रहा है, तो इसके पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अवधारणा सुजोर की थी, बिल्कुल गलत। इसके प्राथमिकता से कॉलेज स्तर पर तक शिक्षा के माध्यम के अंग्रेजी की वकालत की गई। ठीक है, तो 139 में सिर्फ और सिर्फ एक मिनट सही नहीं है, तो दोनों ही गलत है। वुड डिस्पैच में ना, 140 वेवर और पोडू, जो वेवर है पोडू के संदर्भ में क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये है जो कृषि प्रणालियाँ, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये होती हैं वेवर और पोडू। तो हो गया हमारे पास एक टेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।